अक्सर हम कुंडली में दोष होने जैसी बातों के बारे में सुनते हैं। हालांकि इन दोषों के बारे में बेहद कम ही लोग जानते हैं। आपको बता दें कि कुंडली के अध्ययन के बाद ही हम इस बात का पता लगा पाते हैं कि आपकी कुंडली में योग और दोष क्या संभावनाएं हैं, योग है या दोष है। अब बात करते हैं दोष की। दोष ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक दोष की जिसे हम काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। ज्योतिष में काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दोष का सही समाधान होना बहुत जरूरी है, वरना यह आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है। बहुत से लोगों को काल सर्प दोष को लेकर अधूरी जानकारी होती है, इसलिए वे इस दोष का नाम सुनकर डर जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष को दूर करने के रामबाण उपाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दोषों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण दोष काल सर्प दोष की। देखिए, दोष तो हमारी कुंडली में बहुत सारे होते हैं और इन दोष के बारे में हम जितना जितना बात करें उतना उतना कम है। लेकिन फिर भी हम आज के वीडियो में इस काल सर्प दोष को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपनी क्षमता अनुसार काल सर्प दोष के बारे में बता पाऊं, समझा पाऊं। तो बात करते हैं काल सर्प दोष की। तो ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष एक बेहद प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, कुंडली में काल सर्प दोष का होना शुभ तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। हम दोष को मिटा नहीं सकते, पर उनको दूर जरूर कर सकते हैं। हम ऐसा जरूर कुछ उपाय कर सकते हैं जिसका इस हमको फल कुछ कम मिले, मतलब इसका दोष का जो हमारे ऊपर नुकसान होना है हमारा, वो थोड़ा कम हो। तो सबसे पहले जानते हैं काल सर्प दोष क्यों होता है, कैसे होता है। दरअसल किसी की कुंडली में काल सर्प दोष तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये सभी ग्रह गोचर में भ्रमण करते हुए राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। सभी ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं। याद रखिए, बीच में आ जाते हैं। अगर कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ है तो ये काल सर्प दोष नहीं माना जाता है। यदि सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाएं और कोई भी ग्रह अलग अलग रूप से राहु केतु के बाहर ना हो, तभी काल सर्प दोष माना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे कि ग्रहों की ऊर्जा कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है राहु और केतु के बीच में। तो हमें हमारी जन्मपत्री में कितने भी फिर हमारी जन्मपत्री में राजयोग क्यों ना हो, हमें उन राजयोग का फायदा ही नहीं मिल पाता, क्योंकि सारी ऊर्जा उन ग्रहों की राहु और केतु के बीच में सीमित होकर के रह जाती है, जिसके कारण जीवन में रुकावटें, उतार चढ़ाव, ये सब बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह मानते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं कि राहु और केतु क्या होते हैं। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि ये छाया वाले ग्रह हैं, पर फिर भी थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है ज्योतिष में। ये वास्तविक ग्रह नहीं है। राहु को नॉर्थ नोड मानते हैं, उत्तर नोड मानते हैं, और केतु को साउथ नोड, दक्षिण नोड कहा जाता है। अगर इनका रूप देखा जाए तो भाई देखिए, राहु केवल सिर है, इसका मुंह तो है लेकिन शरीर नहीं है। इसलिए यह हमेशा इच्छाओं, भोग विलास और दुनिया के जो होती है ना बहुत सारी दिखावे में, उसमें लगा रहता है। ये हमारे को उसी की तरफ खींचता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को वही की तरफ ले जाता है, दिखावे की तरफ। और वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु धड़ है जिसमें सिर नहीं है, इसलिए इसमें इच्छाएं ही नहीं होती। ये हमको वैराग्य, त्याग, गूढ़ ज्ञान
और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। जहां राहु हमें दुनिया और भौतिक उपलब्धियों की ओर धकेलता है, तो वहीं केतु हमें आत्मा और मोक्ष की ओर राह दिखाता है। तो राहु शुभ स्थिति में हो तो विदेश संबंधों से सफलता, राजनीति और व्यवसाय में उन्नति देता है, लेकिन अशुभ हो तो लालच, धोखा, अस्थिरता का कारण बन सकता है। दूसरी ओर केतु शुभ स्थिति में गहन आध्यात्मिकता, शोध क्षमता और आत्मज्ञान प्रदान करता है, जबकि अशुभ होने पर मानसिक भ्रम, बेचैनी और अचानक घटनाएं जीवन में परेशानियां ला सकती हैं केतु के द्वारा। संक्षेप में अगर बात करें तो राहु इच्छाओं का विस्तार है और केतु इच्छाओं का त्याग। जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम राहु की महत्वाकांक्षा और केतु की आंतरिक शांति दोनों को सही दिशा में साध लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये राहु और केतु से काल सर्प दोष। देखिए, कुंडली के 12 भावों में राहु और केतु की उपस्थिति से 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। आइए आज हम इन दोषों के बारे में जानते हैं, ये कैसे बनते हैं और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमें इन दोषों में राहत मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले वाले दोष को हम बोलते हैं अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग ये कब बनता है? जब राहु हमारे लग्न में होता है और केतु सप्तम में, तब यह योग बनता है, जहां दोनों ग्रहों के बीच 7 ग्रह बैठ जाते हैं, जिसके प्रभाव से जातक को मानसिक शांति नहीं मिलती, झूठ बोलता है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में उसका ध्यान कम लगता है, पारिवारिक जीवन में भी अड़चने रहती हैं इसके, जातक को नींद की समस्या बार बार आती है, स्ट्रेस रहता है लाइफ में, स्ट्रेस भी बहुत तगड़ा वाला स्ट्रेस, मतलब अच्छा खासा स्ट्रेस रहता है उसको लाइफ में। रिश्तों में कलह रहती है, या तो शादी होती ही नहीं है और हो गई तो वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहती इनके, झूठे आरोप लगते हैं, वाणी दोष भी देखने को मिलता है इस काल सर्प दोष के द्वारा। ऐसे जातक को सफलता प्राप्त करने में देरी और अनेक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें अधिक धैर्य परिश्रम करना पड़ता है। जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं इनके, लेकिन निरंतर प्रयास से अंततः सफलता मिलती है। जुआ, नशा और असंयमित इच्छाएं, मतलब अपनी इच्छाओं को अगर ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनके लिए यह काल सर्प दोष दुष्प्रभाव लेकर के आता है। जुआ और नशा की लत इनके लिए बहुत बुरी है, क्योंकि एक बार अगर ये इस लत में पड़ गए तो फिर इनको इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और तब इन्हें इस दोष के दुष्प्रभाव और देखने को मिलते हैं। तो अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे अगर 108 बार, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। रात में केसर और दूध मिक्स करके भगवान शिव को भोग लगाएं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे काल सर्प दोष की, जिसको हम कुलिक काल सर्प दोष बोलते हैं। यदि राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो तो यह काल सर्प दोष बनता है। दोनों ग्रहों के बीच में बाकी के 7 ग्रह स्थित होंगे। यह योग से जातक को पुत्र एवं माता से वियोग, दाम्पत्य सुख और गुरु की बीमारियां हो जाती हैं। आपकी वित्तीय स्थिति पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको एक अच्छे पद पर हैं, एक अच्छे ऊंचे पद पर हैं, लेकिन फिर भी आपको अपमान सहना पड़ रहा है। ये इस तरह की परिस्थिति आपके सामने ला देता है। वाणी आपकी कटु हो जाती है, पारिवारिक कलह आपके घर में रहती है। जीवन में धन हानि और अपमान तो आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। जीवन में स्थिरता की भी कमी रहेगी आपके, मतलब लाइफ में आपको ये देखेंगे कि मैं कब स्टेबल होऊंगा, आप स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी लाइफ में। यह दोष आर्थिक हानि, अपमान, कर्ज और रुकावटों का कारण बनता है। इस समय रिश्ते और साझेदारी में सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। व्यापार में ईमानदारी आवश्यक है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहता है आपका, लेकिन जातक
समय से पहले वृद्धावस्था का अनुभव कर सकता है। मतलब आपकी उम्र तो नहीं हुई है, पर आपको शरीर आपका साथ छोड़ देगा, आपका शरीर आपसे पहले बूढ़ा हो जाएगा, आपकी एज से पहले बूढ़ा हो जाए। ये कुछ इस तरह की स्थिति आपके सामने लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना, तंबाकू सिगरेट जैसी आदतों से दूर रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के लिए अगर आप गाय को हरी घास खिलाएं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना इस दोष से आपके लिए राहत लेकर आएगा। अब बात करते हैं तीसरे काल सर्प दोष की, जिसे हम वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। यदि कुंडली में तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो तब यह काल सर्प दोष होता है और इसका प्रभाव जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसके प्रभाव से जातक को कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। इस योग में जन्म होने पर जातक को कर्म पराक्रम में बाधा आती है, भाई बहनों से विरोध रहता है, नौकरी में भी आपके लिए मतलब आपका मन नहीं लगेगा, वहां पर आपके लिए कोई ना कोई कटुता रहेगी ही रहेगी। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, आपका बॉस नहीं कर रहा है, आपके सहकर्मियों के साथ नहीं बन रही है। इस तरह की सिचुएशन आपके नौकरी पर, आपके वर्क प्लेस पर रह सकती है। अगर आपको विदेश के लिए कहीं भेजा गया है तो आप विदेश यात्रा में कहीं जा रहे हैं अपने नौकरी की तरफ से ही, तो उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर आपको विदेश में रह रहे हैं तो वहां भी आप अच्छे से खुश होकर के नहीं रह पाएंगे, वहां भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आती रहेंगी अगर ये दोष आपकी जन्म पत्री में है। आपका साहस और पराक्रम, इसमें भी कमी रहेगी हमेशा। भाग्य आपका बाधित रहेगा, मतलब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा आपको पूरा। वैवाहिक जीवन आपका नर्क बन जाएगा इस समय में अगर ये दोष आपकी जन्म पत्री में है। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही नहीं और पैसा भी आपका डूबेगा। इसका असर केवल जातक पर ही नहीं बल्कि उसके भाई बहन, माता पिता और जीवन साथी पर भी पड़ता है। तो देखिए ये काल सर्प दोष कितना कष्टकारी है। परिवार में धोखा, असत्य का सामना आपको करना पड़ सकता है। घर में अशांति भी बनी रहेगी आपके, मतलब घर में आपका मन ही नहीं लगेगा। हर टाइम आपके घर में किसी ना किसी बात को लेकर के कलेश ही रहेगा। आर्थिक समस्याएं भी बढ़ सकती हैं आपकी। हालांकि निरंतर मेहनत और धैर्य से जातक धीरे धीरे वित्तीय सफलता प्राप्त कर लेता है। बस एक यही बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करके, अगर मेहनती रहें, लगातार मेहनत करते रहें और थोड़ा पेशेंस रखें तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रह सकती है। मैं यहाँ पर उपाय के तौर पर आपको बताती हूँ कि आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं, तो आपके लिए इस काल सर्प योग में राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं चौथे काल सर्प दोष की, जिसे हम शंखपाल काल सर्प दोष कहते हैं। यदि राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में हो तब यह योग बनता है। अगर यह योग जातक की जन्म पत्री में है तो जातक भौतिक सुखों का उपभोग नहीं कर पाता। जैसे उसके पास सब कुछ होगा, घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ होगा, पर वह उसमें सुख नहीं मिलेगा, उसे भौतिक सुखों का उपभोग नहीं कर पाएगा। और बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों के घर में गाड़ी तो है पर फिर भी वो पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या फिर साइकिल से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं या करना भी नहीं चाहते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं यह दोष हो सकता है। उसके पिता का सुख भी नहीं मिलता है जिसकी जन्म पत्री में यह दोष होता है। मतलब हो सकता है अगर और भी ग्रह स्थिति अच्छी नहीं रही तो उसके पिता का सुख भी ना मिले, उस जातक को अपने पिता का सुख भी ना मिले, ऐसा ही संयोग बन जाता है। नौकरी में बार बार उसको निलंबित रहना पड़ता है। नौकरी में अगर सरकारी नौकरी है तो कुछ ना कुछ वो ऐसी गलतियां करेगा जिससे उसको सस्पेंड करना ही पड़ सकता है। परेशान रहता है वो अपनी जॉब में। माता पिता का सुख भी कम रहता है, घर परिवार में स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो कभी भी सेटल ही नहीं हो पाता, शांति नहीं रहती है उसके परिवार में।
करियर में बार बार आपके रुकावटें आती रहेंगी, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो भी और गवर्नमेंट जॉब में है तब भी। पिता के हैं तो उनके साथ आपका तनाव रहेगा, टेंशन ही रहेगा पिता के साथ, जैसे आपकी और आपके पिता की बन ही नहीं रही है। आपको अचानक से परेशानियां आ जाना, फिजूल खर्ची होना, इस तरह के संयोग भी लेकर के आता है यह योग। ये इस दोष के लक्षण होते हैं जो मैंने आपको अब तक सब बताए हैं। ये दोष आर्थिक कठिनाइयां, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं, व्यक्तिगत अशांति भी लेकर के आता है। परिवार का सुख कम हो सकता है, जिससे प्रेम संबंध और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है आपके। अगर आप युवा हैं तो आपके जीवन में सही निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या करूं, फिर चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। आप जीवन साथी चुनना चाहते हैं तो वहां पर भी आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। आप अपनी जॉब में हैं, वहां पर भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और विवाह या इस विवाह में आपकी स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। या तो विवाह देरी से होगा और देरी से हुआ और हो भी गया तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है मैरिड लाइफ में। भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों में भी आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मतलब वहां पर डबल क्रॉस चेक करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए आपको जब भी आप भूमि या संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर में शंख और चांदी का नंदी रखने से आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं हमारे 5वें काल सर्प दोष की, जिसे हम बोलते हैं पद्म काल सर्प योग। अगर पंचम भाव में राहु और एकादश में केतु हो तब यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने से संतान सुख का अभाव और धन अर्जित करने में दुख होता है। इसका बहुत बुरा प्रभाव पढ़ाई पर पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आपकी स्टूडेंट लाइफ में इसका आपने बहुत बुरे प्रभाव देखे होंगे। जैसे आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं तब भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है। इस समय में ये दोष अगर जन्मपत्री में होता है तो आपको बहुत नुकसान भी होता है। संतान सुख में बाधा, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम संबंधों में असफलता, ये तो इस दोष के महत्वपूर्ण लक्षण हैं ही। बार बार मानसिक तनाव रहना इसका प्रमुख लक्षण है। यह दोष शिक्षा, रचनात्मकता आपकी क्रिएटिविटी को, सामाजिक संबंधों में बाधाएं उत्पन्न करता है। मतलब इस दोष से आपकी शिक्षा तो बाधित हो ही रही है, आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है। मतलब आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको, जो कोई क्रिएटिव वर्क आप करते हैं तो वहां पर आपको कर ही नहीं पाएंगे उसको। आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है यह दोष, सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म कर देता है। सामाजिक संबंधों में बाधाएं भी लेकर के आता है यह दोष। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी पढ़ाई को प्रभावित करता है, उनका भी ध्यान पढ़ाई से भटकाता है। गलत संगत मिल सकती है आपको। माता पिता को इस समय सतर्क रहना चाहिए। बड़ों के लिए यह दोष करियर में अड़चन और जोखिम भरे निर्णयों में असफलता लेकर के आ सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जिससे आप इस दोष को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आपको गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाना चाहिए हर बुधवार को। और इसके साथ ही आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए इस दोष में बहुत राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं हमारे छठे दोष की, जिसे हम महापद्म काल सर्प दोष बोलते हैं। महापद्म काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु कुंडली के छठे भाव में हो और केतु कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो। सामान्यतः काल सर्प दोष को चुनौतियों से जोड़ा जाता है, लेकिन महापद्म काल सर्प दोष एक विशेष लाभ भी प्रदान करता है। यह जातक को शत्रुओं और बाधाओं पर आसानी से विजय दिलाता है। देखिए कि राहु जब छठे भाव में होगा तो ये वैसे भी हम शुभ ही मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं। राहु छठे भाव के लिए कारक माने जाते हैं, तो इसलिए ये दोष वहां पर कुछ चीजों के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है। पर काल सर्प दोष जब बनेगा तो वो अपने फल तो जरूर ही देगा।
महापद्म काल सर्प दोष के प्रभाव के दौरान ज्ञान में बुद्धि, ज्ञान में वृद्धि और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। हालांकि जैसे जैसे यह दोष प्रगति करता है, मन की शांति में कमी आने लगती है और जातक जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि इस समय व्यापारिक प्रयास आपके, विशेषकर विदेश संबंधों से जो जुड़े हुए कार्य हैं, वहां पर आपके लिए यह योग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब उपाय के लिए बात करें तो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का रोज 108 बार जाप करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। सोमवार को बिल्व पत्र, जो हम बेल पत्र बोलते हैं, जिसको बेल पत्र चढ़ाना शिव जी पर, शहद और दूध अर्पित करना शिव जी पर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा इस दोष में। अब बात करेंगे तक्षक काल सर्प योग की। तक्षक काल सर्प दोष, यदि राहु सप्तम भाव में और केतु लग्न में हो तब ये वाला दोष बनता है। ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है, पत्नी या पति का सुख कम मिलता है, धन हानि, यात्राएं जो करते हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन यात्रा करनी भी बहुत पड़ती है। विवाह में देरी हो सकती है, विवाह हो गया तो दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा, आपको आपके पार्टनर से धोखा मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में आपको हानि हो सकती है और जातक व माता पिता दोनों के लिए तनाव का कारण बन जाता है यह दोष। ये दोष विवाह में देरी तो लेकर के आता ही है, पर अगर विवाह हो जाए तो विवाह के बाद भी संबंधों में अशांति ही रहती है। विशेषकर ससुराल पक्ष से कुछ मामलों में तलाक तक की स्थिति बन जाती है इस दोष में। इसलिए अगर ये योग पत्री में है तो ऐसे जातक को प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए। हम उपाय के लिए आपको बोलेंगे कि आप शिव और पार्वती जी की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा से आप इस दोष को कुछ कम कर सकते हैं। शुक्रवार को पति और पत्नी मिलकर के दीपक जलाएं और सफेद वस्त्र को दान करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कर्कोटक काल सर्प दोष की। यदि राहु अष्टम में एवं केतु द्वितीय भाव में हो तो भी यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने पर जातक को बहुत कष्ट होता है, जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, पारिवारिक सुख नहीं मिलता है आपको, व्यापार स्थायी नहीं रहता एवं नाना प्रकार की बीमारियां भी आपको घेर लेती हैं। अचानक धन हानि, पैतृक संपत्ति में विवाद भी रहता है इस दोष के कारण। मानसिक शांति की कमी रहती है इस दोष के कारण, मतलब आपको मेंटल पीस मिलेगा ही नहीं अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, एक्सीडेंटल प्रोन रहता है ये काल सर्प दोष। यह दोष धन अर्जन करने में बहुत बाधा डालता है और करियर की प्रगति को एकदम धीमा कर देता है। आपको यही लगेगा कि मैं कितना काम कर रहा हूं पर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। नौकरी या प्रमोशन मिलने में तो बहुत कठिनाई होगी आपको अगर ये दोष आपकी जन्म पत्री में है तो। जातक को सत्य बोलने की आदत रखनी चाहिए। अगर ये दोष आपकी जन्म पत्री में है तो इसका एक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि जातक सत्य बोलने की आदत रखता है, लेकिन कई बार यही आदत उसके विरुद्ध चली जाती है। इसलिए सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उपाय के तौर पर अगर आप नाग पंचमी पर नाग देव की पूजा करें, घर में चांदी का नाग नागिन रखें, सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, नाग केशर चढ़ाएं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है यह योग। यह योग आपको जितने भी इसके दोष हैं, जो भी मैंने ऊपर बताया है, उन सब में बहुत राहत मिल सकती है अगर आप ये बताए हुए उपाय करेंगे तो। अब बात करते हैं शंखचूड़ काल सर्प दोष की। यह 9वां काल सर्प दोष है। यदि राहु 9वें भाव में हो और केतु तृतीय भाव में हो तब यह योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक के व्यवसाय में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं एवं उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, भाग्य बाधित रहता है, पितृदोष का असर भी दिखता है अगर इस तरह का योग आपकी जन्म पत्री में है तो। धर्म कर्म में रुकावटें आती हैं, मतलब
उसका मन लगेगा ही नहीं धार्मिक कर्मों में, आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव ही नहीं होगा अगर ये दोष जिसकी जन्म पत्री में है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर इस दोष का एक सकारात्मक पहलू अवश्य है, वह यह है कि जातक की इच्छाएं तो पूरी होती हैं, देर से होंगी लेकिन पूरी अवश्य होंगी। तो आप यहाँ पर अच्छी इच्छाएं, कुछ अच्छी विशेष रखें जो पूरी हों। इससे निराशा और असंतोष आपकी लाइफ में रहेगा। इच्छाएं पूरी तो होंगी पर देर से होंगी, तो आप थोड़ा निराशा और असंतोष आपको फेस कर सकते हैं अपने जीवन में। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन में कष्ट और पीड़ा भी रह सकती है। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी कि परिवार को प्राथमिकता दें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, तब आप इस दोष से थोड़ा राहत पा सकते हैं। और उपाय के तौर पर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, गाय को गुड़ और चना खिलाएं, तो आप इस दोष में बहुत राहत पाएंगे। अब बात करते हैं 10वें काल सर्प दोष की, जिसे घटक या फिर पातक काल सर्प दोष भी कहते हैं। यदि राहु दशम भाव में और केतु सुख भाव में हो तब यह योग बनता है। ऐसे जातक संतान के कारण परेशान रहते हैं, मतलब उनकी संतान को कोई ना कोई इस तरह का काम करते रहेंगे जिससे आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी। उनकी शिकायतें आपको स्कूल से, पड़ोस से, कहीं से भी आ सकती हैं। तथा आपके साथ एक चीज है कि आपको अपने माता पिता का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, मतलब कि माता पिता भी आप ही के अगेंस्ट में रहेंगे। आप संतान की वजह से परेशान है और आपको अपने माता पिता का भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपको नौकरियां चेंज करनी पड़ सकती हैं बार बार। इस तरह का संयोग लेकर आता है ये वाला काल सर्प दोष। माता पिता के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण तो रह ही सकते हैं, पर माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस दोष में आपके लिए राहत लेकर के आ सकता है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुधार आएगा। लेकिन जातक कई बार अहंकारी भी हो जाता है। जिसकी जन्म पत्री में यह दोष हो वो बहुत बार अहंकारी भी हो जाता है, और इससे क्या होता है, इससे आपके जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते प्रभावित होते हैं, और आप इवन आपके वर्क प्लेस पर आपके करियर भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि अहंकार तो हर चीज को खत्म ही कर देता है, सिर्फ अपने आगे किसी और को चलने ही नहीं देता। तो आपको यहाँ पर अहंकार से बचना होगा। उपाय के तौर पर मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। ये आपके अहंकार में थोड़ा कमी लेकर के आएगा। और रविवार को अगर आप गुड़ और गेहूं का दान करते हैं तो भी आप इस दोष में बहुत राहत पा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे 11वें काल सर्प दोष की, जिसे हम विषधर काल सर्प दोष बोलते हैं। यदि राहु लाभ में एवं केतु पुत्र भाव में हो, पंचम भाव में हो, तब यह योग बनता है। ऐसे जातक शत्रुओं से डरते रहते हैं, भाइयों से आपका विवाद रहता है। इस दोष के कारण आपकी आयु भी खराब हो जाती है। आपको मित्रों से धोखा मिलता है, भाई बहनों से आपका विवाद चलता ही रहता है, आपके शत्रु प्रबल रहते हैं, और यह दोष आपकी उच्च शिक्षा में रुकावटें डालता है। मतलब आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं हायर स्टडीज कर लूं, कर भी सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इस दोष के कारण कुछ ना कुछ रुकावट आएगी और आप अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। लेकिन धैर्य और दृढ़ निश्चय इस दोष में सफलता की चाबी होते हैं। आप धैर्य और दृढ़ निश्चय से आप जो चाहते हैं इस दोष में उसको संभव कर सकते हैं। इस दोष वाले जातक विदेश में करियर बनाकर अच्छा करते हैं। मतलब अगर आप हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तब आपके लिए उसके रास्ते खुल सकते हैं इस दोष में। परिवार की संपत्ति को आपको अपने परिवार में संपत्ति की हानि का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपकी जो पारिवारिक संपत्ति थी वो संपत्ति आपको कुछ उसमें नुकसान हो जाए, वो इस तरह के संयोग बन सकते हैं इस काल सर्प दोष में। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं,
हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। जैसे बोलते हैं हम हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगर इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं तो आप इस दोष को अपने लिए श्रेष्ठ बना सकते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना अत्यंत लाभकारी रहेगा आपके लिए। अब बात करेंगे आखिरी काल सर्प दोष की, जिसे हम कहते हैं शेषनाग काल सर्प दोष। यदि राहु व्यय भाव में एवं केतु रोग भाव में हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं और उनका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। आंखों में विविध रोग होने लगते हैं, मतलब नेत्रों से संबंधित समस्याएं तो आपको घेर ही लेंगी अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है। उन्हें बार बार न्यायालय का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, मतलब कोर्ट कचहरी भी हो सकती है आपके जीवन में, और अच्छी वाली कोर्ट कचहरी बार बार जाना पड़ेगा। कोई एक ऐसा केस फंसेगा जिसके चक्कर में आपको बार बार कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर और विदेश यात्रा में बाधा, यह इस दोष के प्रमुख लक्षण हैं। जातक की इच्छाएं तो सारी पूरी होंगी, लेकिन बहुत देर से, मतलब फल तब मिलेगा जब वो सोचेगा अब मिला तो क्या मिला। कई बार जरूरत से ज्यादा आपकी खर्च करने की आदत बन जाएगी। इस आदत में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इस आदत पर थोड़ा ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा खर्च कभी ना करें। जितना पॉकेट अलाउ कर रही है उतना ही खर्च करें। इससे आपके ऊपर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज इसमें कर्ज का बोझ बहुत बढ़ जाता है। 42 वर्ष की उम्र के बाद परिश्रम से आप समाज में मान और प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं, लेकिन एक ही बात यहाँ पर कि आपको सावधानी रखनी है। जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना है और मेहनत करनी है लगातार। उपाय के तौर पर अगर ये काल सर्प दोष आपकी जन्म पत्री में है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सोमवार को शिवलिंग पर शहद और दूध चढ़ाएं। नाग पंचमी पर नाग और नागिन की पूजा करें। सफेद चंदन का तिलक शिव जी को भी चढ़ाएं और अपने माथे पर भी लगाएं। तब आप इस दोष में बहुत राहत पा सकते हैं। देखिए, हर काल सर्प दोष जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर असर डालता है। कभी करियर पर तो कोई स्वास्थ्य पर, कोई परिवार और कोई रिश्तों पर। राहु और केतु की स्थिति के आधार पर दोष का प्रकार और उसका प्रभाव तय करते हैं हम काल सर्प दोष में। लेकिन यदि इसकी सही जानकारी हो और उपाय किए जाएं तो हम इसके प्रभाव कम भी कर सकते हैं। ज्योतिषीय मार्गदर्शन, आध्यात्मिक साधना और आत्म जागरूकता से जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं। तो अब देखिए, राहु हमें दुनिया की ओर धकेलता है और केतु हमें आत्मा की ओर खींचता है। दोनों का संतुलन करना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में असली सफलता और शांति मिलती है हमको। ये था काल सर्प दोष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारी तरफ से। वैसे ये बहुत बड़ा है और हम इसके बारे में और भी जानकारियां आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी ये जो दोष की सीरीज चल रही है, इसमें हमने पहले पितृदोष के बारे में बात करी थी। पितृदोष में भी बहुत कुछ है बताने को। हम एक एक वीडियो में बहुत कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपनी तरफ से इन दोषों के बारे में दे सकूं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।